मैं आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर इन्वायरमेंटल साइंस में ये पढ़ाऊंगी। चैप्टर है आपका इकोसिस्टम टाइप ऑफ द लोकल एरिया। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ऊर्जा संकट क्या क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा के स्रोत भारत में कौन कौन से हैं। आज बताऊंगी कि ऊर्जा प्राप्ति में इतने संकट क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके रीजंस क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ऊर्जा संकट क्या है और उनके स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा शक्ति के स्रोत मैंने आपको लास्ट में बताए थे। इसमें बताऊंगी कि ऊर्जा संकट क्या क्या है। सबसे पहले से बताऊंगी कि भारत में सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों में जो सांख्यिकीय आंकड़े एवं सूचनाएं उपलब्ध हैं वह इस बात को सिद्ध करती है कि भारत में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी तुलना में ऊर्जा का उत्पादन, वितरण एवं उपलब्धि बहुत कम है। यह परिस्थिति उस अवस्था में जबकि योजना काल में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा शक्ति के निर्माण में उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा बहुत बड़े आकार में पूंजी निवेश किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ती हुई आबादी के साथ आवश्यकताओं को देखते हुए ऊर्जा की खपत बहुत कम है और दूसरी तरफ देश में निरंतर ऊर्जा का संकट छाता जा रहा है। ऊर्जा संकट के कारण निम्नलिखित कौन कौन से हैं। देश में ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है, साथ ही साथ लगभग सभी साधन जो ऊर्जा प्राप्ति के हैं वो खाली होते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग में एकदम से वृद्धि हुई, जबकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत खनिज तेल, लकड़ी का कोयला, विद्युत आदि समाप्त होने की स्थिति में है। ऊर्जा संकट के कुछ निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण जो है आपको पता है कि ऊर्जा संकट का जो इसलिए सडनली भी उत्पन्न हो गई है क्योंकि भारत में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। विकास की तेज़ गति से बढ़ता हुआ भारत आगे बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ऊर्जा हमें स्रोत जिन जिन चीज़ों से प्राप्त है वो है लकड़ी का कोयला बात करें या कोयले की खान है या फिर पेट्रोलियम ईंधन, ये सभी हमारे लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अभी भी सोलर ऊर्जा से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही वो इतनी नहीं है कि हमारी ऊर्जा से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। फिर भी आज हमें इन्हीं स्रोतों पे डिपेंड होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे भारत में ऊर्जा के जो स्रोत हैं या ऊर्जा की जो कमी उस पर संकट छा रहे हैं। तो समझते हैं पहले पेट्रोलियम का बढ़ता उपयोग। कोयले की तुलना में खनिज तेल से ऊर्जा का सृजन करना अधिक सुगम होता है। विगत वर्षों में खनिज तेल के उपयोग में निरंतर वृद्धि हुई है। रेलवे इंजनों का डीजलीकरण, खनिज तेल पर आधारित उर्वरकों के कारखाने, सड़क परिवहन के विभिन्न साधनों में पेट्रोल का उपयोग खनिज तेल के उपयोग में वृद्धि का सूचक है। आप सभी जानते हो कि कोई भी वाहन का चलना हो, सड़कों पे जितने भी वाहन चलते हैं या फिर आज के समय में जितने भी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, अब हालांकि उनमें अभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी है या कोयले की, लेकिन फिर भी पेट्रोल की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज़ हैं, इन सब में ईंधन की आवश्यकता होती है। या फिर आप देख रहे हैं बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं या फिर खनिज के निर्माण में, इन सभी चीज़ों में आज भी कोयले से ज़्यादा पेट्रोलियम का इस्तेमाल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना और चीज़ों से प्राप्त करना उत्पादन वो बहुत आसान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खपत बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये भविष्य के लिए बचा नहीं है। बस ये है कि इसकी अगर हम कम उपयोग करते हैं तो इसकी थोड़ी सी भविष्य के लिए इसकी समय सीमा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है कोयले का अभाव। देश में कोयले के भंडार काफ़ी हो गए हैं। कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। देश में ऊर्जा संकट की स्थिति निर्मित करने में कोयले का महत्वपूर्ण हाथ है। हमारे देश में जो कोयला उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा, कोयले की जो माइन से खदानें हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका उपयोग उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, जिसकी वजह से अब कोयले की जो आपूर्ति है उसमें कमी आ गई। इतना हमारे देश में कोयला था कि ना सिर्फ उसका ऊर्जा उत्पादन में बल्कि वो हमारे
भारत से बाहर भी उसको निर्यात किया जा रहा था। लेकिन अब भविष्य के लिए जो कोयला है वो इतना कम हो चुका है कि अब हम ही लोगों के लिए वो ऊर्जा के लिए संकट बन गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं जल विद्युत के लक्ष्यों का प्राप्त न हो पाना। इसमें क्या है कि देश में ऊर्जा का सबसे विशाल तथा सुगम साधन जल विद्युत है, लेकिन कभी जलाशयों में जल का स्तर नीचा होना, कभी तकनीकी समस्याओं के कारण जल विद्युत की सृजन क्षमता के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जा सकी है। देश में ऊर्जा संकट का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारे देश में ना ऊर्जा शक्ति का जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा स्रोत है जिससे हमें आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, जैसे कि जल विद्युत। जो बड़े बड़े डैम बनाए गए, सतलनी बांध का जो बांध बनते हैं उनमें जो जल भराव होता है उससे जो जल टकराता है उससे एनर्जी बनती है, उसी के थ्रू ऊर्जा को कलेक्ट किया संग्रहित किया जाता है। हालांकि अब बहुत सारी समस्याएं भी इसके संबंध में आती है। कभी कभी इनमें जो जल स्तर है आपको पता ही होगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक लेवल पे नहीं रह पाता है, या फिर इसी तरह की और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से ये अभी भी इतना आसान नहीं हो पाया है ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना। दूसरा, अगर हम आगे बात करें ऊर्जा शक्ति के विकास में अणु ऊर्जा के विकास की मंद गति। पूरे विश्व में जहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा इन तीनों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ये इन तीनों से इतनी ऊर्जा नहीं प्राप्त की जाती जितनी अणु शक्ति के विकास से ऊर्जा प्राप्त की गई। इंडिया ऐसा देश है यहाँ पे अभी अणु शक्ति पे कार्य किया जा रहा है, जो परमाणु से ऊर्जा का निर्माण करना, क्योंकि हमने पहले बताया था कि बहुत परमाणु ऊर्जा से क्या है कि बहुत कम साधन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये अणु ऊर्जा ही ऐसी है। हालांकि भारत में भी अणु ऊर्जा के 5 ऐसे संयंत्र लग चुके हैं जिन पे ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो सका है इसका विकास कि पूर्ण रूप से इसी पर ही डिपेंड हो। जितने बाहर के वैसे विदेश हैं जहाँ पे अणु ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है और ये बहुत उनको ज़्यादा ऊर्जा मात्रा में प्राप्त हो जा रही है, जिसकी वजह से वो और भी देशों में इसका निर्यात भी करते हैं। यह सच है कि देश की अणु शक्ति के लिए विकास के लिए आवश्यक खनिजों के भंडार उपलब्ध है, लेकिन ऊर्जा के लिए अभी तक इस शक्ति का बहुत कम उपयोग हो पाया है। अणु शक्ति के विकास के कारण डॉक्टर भाभा ने जो विशिष्ट योजनाएं हमारे देश के लिए बनाई थी, उनकी मृत्यु होने के कारण उतनी शीघ्रता से क्रियान्वित ना हो सका। आणविक शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बहुत अधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। पर्याप्त विदेशी विनिमय अणु साधन शक्ति के विकास में साधक नहीं हो पाए। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ऊर्जा संकट के बहुत सारे रीजंस हैं, ना सिर्फ यही बल्कि और भी बहुत रीजंस हैं। लेकिन ऊर्जा को जो बनाने की क्षमता है वो भी बहुत सारे साधन भी उपलब्ध हैं, बशर्ते उन पर कार्य हो जाना। जैसे अगर बात किया जाए तो ये तो मुख्य रीजंस हैं जिनकी वजह से ऊर्जा हमारे देश में इतनी नहीं हो पा रही है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि ज्वार भाटा के टाइम पे जो आती है उससे लहरों से जो टकराने वाली होती है एनर्जी, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। जो सडनली बिजली गिरती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है, उससे बिजली बनाने की कोशिश की जाती है। समुद्र के पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनसे ये भविष्य के ऐसे साधन हैं जिनसे ऊर्जा बनाई जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल, ईंधन, जितने भी ऐसे खनिज हैं ये सब खत्म होने वाले हैं। हमारे भविष्य में अगर देखा जाए 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पेट्रोल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। भारत का एटलीस्ट ये रेशियो है, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि ऐसे ऐसे साधन ढूंढे जाएं जिनकी वजह से ऊर्जा हमें प्राप्त लगातार होती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। तो उनमें अगर ऊर्जा संकट की बात करें तो ये भी कोशिश किया गया है कि पेट्रोलियम का बढ़ता उपयोग, कोयले का अभाव, जल विद्युत के लक्ष्य, इन सभी चीज़ों को कोशिश की गई है कि किसी तरह से रोक के सबसे ज़्यादा इस पे कार्य किया जाए और इस पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भविष्य में नहीं प्राप्त हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कि ऊर्जा के साधन कौन कौन से हैं और साथ ही साथ ऊर्जा संकट क्यों इतना उत्पन्न हो गया है, क्यों इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा खपत बढ़ गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के इसके उपाय बताऊँगी कि ऊर्जा संकट के कौन कौन से उपाय हैं जिसकी वजह से ऊर्जा संकट नहीं हो सकता है। थैंक यू।